राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ मेरे लड्डू बाबू के पुष्टि मार्गीय सिंपल श्रृंगार मैं शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं, और साथ ही साथ आप लोगों को लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में यूज़ होने वाले सारे ज्वेलरी के नाम मैं बताऊँगी दोस्तों। जैसे नॉर्मली हम लोग लड्डू गोपाल जी को गोल वस्त्र या फिर धोती धारण कराते हैं और उसके साथ गले में माल, कान में कर्णकुंडल, हाथों पर कड़े और पैरों में नुपुर, और फिर हो गया लड्डू गोपाल जी के सिर पे पगड़ी, पगड़ी या तो फिर मुकुट, मुकुट के साथ अटैचमेंट, और नहीं तो किलंगी। ये सब कुछ दोस्तों लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का प्रॉपर नाम नहीं है। लड्डू गोपाल जी को प्रॉपरली श्रृंगार सेवा देने के लिए हमें उनके सभी ज्वेलरीज के नाम पता होना चाहिए, और कब कौन सा ज्वेलरी धारण करवाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो हम लोग कभी भी लड्डू गोपाल जी को निर्भूल श्रृंगार सेवा निवेदन नहीं कर पाएंगे। आज मैं अपने लालन को चीरा वस्त्र धारण करवाऊंगी। चीरा वस्त्र का ये रहा अपर पोर्शन, जिसको वाघा जी बोलते हैं। अभी लगेगा वाघा जी का तो सामने वाला दो छोड़ है, किसी भी छोड़ को किसी भी तरफ घुमा दो, वाघा जी धारण करवाना हो गया। नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, सही प्रोसेस है। दाहिने साइड का छोड़ आएगा खुले हुए हाथ की तरफ, मतलब जो हाथ स्ट्रेट मटकी के ऊपर रखा होता है उस हाथ के ओर जाएगा, और ऊपर से आएगा बाएं साइड का छोड़ लड्डू वाले हाथ के तरफ। यही एग्जैक्ट और सही नियम है दोस्तों। अच्छा, अभी देख लीजिए कौन सी ज्वेलरी मैंने यहाँ पे लिया है। हाँ दोस्तों, सिंपल श्रृंगार के लिए भी इतनी सारी ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ये लगाव है। लगाव यानी कि वैक्स, जो ओरिजिनल मोम होता है उसके साथ बहुत कुछ मिला के ये मोम प्रस्तुत किया जाता है, वो किलंगी है। ये रहा सिर पेंच, ये रहा लाद यानी कि शिशलाड बोला जाता है, सिर पे धारण कराते हैं। ये लहरिया पाग है, पाग के साथ लूम है। ये जो छोटा तिलक है, तिलक के साथ है अलकावली। ये माला है गोप माला। गोप माला हमेशा लड्डू गोपाल जी को आप लोग धारण करा सकते हो। ये हंस माला है दोस्तों, और हंस माले के साथ जब नीचे की तरफ ऐसे छोटे छोटे चार्म लगा होगा या तो फिर पिंडाल लगा होगा, इसको बोलते हैं ट्रवल। और ये ओरिजिनल ट्रवल है, मतलब जो ग्रीन वाला हार है वो ट्रवल है, और ये दो लंबा माला है। अभी ये है कमल छड़ी, ये है कटी पेंच यानी कि कंडोरा या तो फिर कमर बंधनी, ये है हस्त पोपट या हस्त मोर। ये है वाघनक। वाघनक धारण कराया जाता है क्योंकि नजर ना लगे। ये डुगडुगी है, ये जो छोटे पेंडेंट हैं इसको डुगडुगी बोलते हैं। चलिए आइए अभी लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करवाते हैं। बाकी कड़ा, बाजूबंद और नुपुर मैंने आप लोगों को अलग से दिखाया नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ा ही लेंदी हो गया है और भी लेंदी हो जाता। ज्वेलरी धारण करवाने के लिए पहला जो आइटम हम लोग ले रहे हैं वो है कंडोरा। कंडोरा को कमर बंधनी बोलते हैं, कटी पेंच बोलते हैं। दोस्तों, कंडोरा वो आइटम होता है, वो आभूषण होता है जिसके मदद से वाघा जी या तो फिर पोशाक हमारे श्री लालन के श्री अंग पर टिकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है, ये जो दोनों साइड में काला धागा दिया गया है इसको बहुत टाइट करके गांठ लगा के हम लोग बांध दे। कभी भी हम लोग किसी भी ज्वेलरी के धागे में गांठ नहीं बांधेंगे। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल, बाल स्वरूप कृष्ण भगवान की ड्रेस के ऊपर से धागा हम लोग पेंच लगाएंगे धागे में? नहीं, हम लोग ऐसे ड्रेस को उठा लेंगे और पीछे साइड से पेंच लगा के थोड़ा सा ही हम लोग लगाव लेके उस धागे को सील कर देंगे, बंद कर देंगे। लगाव से धागे को सील करने का एक ही सुविधा है दोस्तों, कभी भी हमारा ज्वेलरी या तो फिर उसके साथ लगा हुआ धागा खराब नहीं होता है। तो दोस्तों,
एक चीज़ याद रखिएगा, वागा जी के नीचे से लड्डू गोपाल जी के पीठ के तरफ हम लोगों को गांठ बांधना नहीं है, पेंच लगाना है और उसके साथ लगाव की मदद से दोनों धागे को एक जगह जोड़ लेना है। अभी पैरों का श्रृंगार हो रहा है। पैर पर मोती वाले पायल धारण कर रहे हैं बाबू, और मोती वाले पायल में भी कोई श्रम नहीं है, पायल बिल्कुल हल्का है। उसके साथ पन्ना वाला जो लटकन वो लगा हुआ है, तो ड्रेस के साथ बहुत ही कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। तो हम लोगों का कंडोरा और नुपुर या तो फिर पैंजनिया हो गया धारण करवाना। अभी हम लोग आ जाएंगे हाथों के श्रृंगार पर। अभी इस टाइम पे आप लोग अगर चाहें कि पैरों की उंगलियों में भी छोटे छोटे हीरा, पन्ना, मानिक कुछ भी आप लोग लगाना चाहते हो, ड्रेस के साथ कॉन्ट्रास्ट करके लगा सकते हो दोस्तों। वो भी लगाव के साथ बड़े ही आराम से लग जाएगा। देखिए दोनों हाथों में मैंने लड्डू गोपाल जी को कड़ा धारण करा दिया। अभी बाजूबंद का टाइम है दोस्तों। अभी इस स्वरूप में लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे हैं, तो हम लोग कड़े के ऊपर ही बाजूबंद धीरे धीरे करके पहनाने का ट्राई करेंगे दोस्तों। अभी देख लीजिए, बाजूबंद भी हाथों में पहना रहे हैं इसलिए गांठ बांध रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी गहनों में गांठ नहीं बांधेंगे। थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों छोटे लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को इतने सारे ज्वेलरी पहनाने में, पर जब ज्वेलरी पहन के हमारे बाबू बिल्कुल पुष्टिमार्गीय श्रृंगार सेवा ग्रहण करते हैं ना, और पुष्टिमार्गीय श्रृंगार सेवा अगर प्रॉपर तरीके से निवेदन किया जा सके तो इतना सुंदर स्वरूप लगता है कि मन करता है कि नजर उतारते ही रहो, नजर उतारते ही रहो। अभी देखिए दोस्तों, लालन के छोटे स्वरूप को ज्वेलरी पहनाने में थोड़ा सा स्ट्रगल सबको करना पड़ता है दोस्तों। फटाफट से लालन तैयार कभी भी नहीं होना चाहते हैं। किसी किसी दिन लालन के ज्वेलरी धारण करवाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और किसी किसी दिन लालन तो मतलब रेडी होना ही नहीं चाहते हैं। जैसे हाथ में बाजूबंद पहनने के टाइम आज मेरे लड्डू बाबू मैया को बड़े ही परेशान कर रहे थे। सीधे वाले हाथ में मैं किसी भी तरीके से जल्दी नहीं पहना पा रही थी बाजूबंद। तो मैं जब पहले पहले भक्तों का वीडियोस देखती थी तो मैं सोचती थी, हाय ये कितने जल्दी और कितने ज़्यादा ज्वेलरी पहना के रेडी कर रहे हैं अपने श्री विग्रह को, अपने लालन स्वरूप को। इनका तो एक्सीलेंस एकदम A1 है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जानबूझ के ही मैंने ये स्ट्रगल का पार्ट रहने दिया है। सबको स्ट्रगल करा के ही अपने भगवान को रेडी करना पड़ता है। और दोस्तों ये जो मैं बार बार बोलती हूँ ना अभी कि मर्यादा मार्गीय सेवा से मैं पुष्टि मार्गीय सेवा की ओर बहुत झुकने लगी हूँ, मैं पुष्टि मार्गीय सेवा सीख रही हूँ। पुष्टि मार्गीय सेवा में 3 स्टेप होता है सेवा का, राग, श्रृंगार एंड भोग। तो श्रृंगार सेवा को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंस है श्रृंगार सेवा का। मर्यादा मार्ग में भी सेवा का, श्रृंगार सेवा का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैंने गोपमाला धारण करा दिया अपने लड्डू बाबू को, और देखिए लड्डू बाबू ने आज हीरा और मोती वाला गोपमाला धारण किए हैं। एक ही साथ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो रियल सिल्वर, रियल हीरा, रियल पन्ना के ज्वेलरी होता है सब मैं नंदन श्रृंगार से ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हंस विथ ट्रवल ये धारण करा रही हूँ गोपमाला के बाद। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ दोस्तों, जिस हंस माला के नीचे छोटा छोटा चार्म और मोती का एक चेन लगा होता है उसको हंस विथ ट्रवल बोला जाता है। ये हंस माला विदाउट ट्रवल भी मिलता है। इसके बाद मैं सीधा बड़ा फूल माला लड्डू गोपाल जी को धारण करा लूँगी। इसका एक कारण है, मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ। और इसके बाद 2 बड़ा माला धारण कराने के बाद मैं धारण कराऊंगी ट्रवल, जो पन्ना वाला ट्रवल है वो पन्ना वाला ट्रवल, और डुगडुगी हार, और लास्ट में धारण कराया जाता है वाघनक। ये मोटा मोटी आप लोग मान लीजिए सिंपल पुष्टि मार्गीय श्रृंगार है। मतलब डेली के श्रृंगार सेवा के समय हम ऐसे अपने लालन स्वरूप को
रेडी कर सकते हैं। अब जब ओकेशनली लालन स्वरूप को रेडी कराया जाता है, जैसे बत्ती का श्रृंगार बोला जाता है, बहुत मिलमा का श्रृंगार बोला जाता है, 7 फूली हार बोला जाता है, वो तो मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगी, क्योंकि आप हमारे मतलब दरवाजे पे फेस्टिवल्स नॉक कर रहे हैं, जो हम भक्तों के खास खास फेस्टिवल्स हैं, तो वो तो मुझे दिखाना ही है दोस्तों। पर पहले आज मैंने ये वीडियो क्यों बनाया कि आप लोगों को एक बार, जिन जिन भक्तों को पता नहीं है पुष्टि मार्गीय श्रृंगार सेवा के बारे में, जो सोचते हैं कि बहुत 4, 5, 6 हार धारण करा दिया है लड्डू गोपाल जी को, उन भक्तों को मैं ये एक आइडिया देने के लिए आज नॉर्मल वाला श्रृंगार मैंने दिखाया है। अभी देखिए दोस्तों, जो सेकंड हार है, जो लहरी हार है, लहरी माला, वो मैं धारण करा रही हूँ। अभी पहले फूल वाला चीरमाला धारण कराने का एक ही कारण था कि ये जो लहरी हार का भी काला धागा है, ये ऊपर से ज़्यादा नज़र ना आए, ज़्यादा देखा ना जाए। तो हम लोग अपने श्री ठाकुर जी के बाल स्वरूप को रेडी कर रहे हैं। जितना हम लोगों को ज्वेलरी धारण कराने पे ध्यान देना होगा, उतना ही ध्यान देना होगा कि उनका रूप खिल के बाहर आए। तभी तो ये नॉर्मल श्रृंगार ना हो के श्रृंगार सेवा होगा दोस्तों। इसीलिए श्रृंगार सेवा का इतना इम्पोर्टेंस है। अभी सबके ऊपर से मैंने पन्ना वाला ट्रैवल धारण करा दिया। इसके बाद आज मैं डेली जैसे श्रृंगार सेवा निवेदन करती हूँ, वैसे ही एक डुगडुगी पेंडेंट धारण करा रही हूँ। नहीं तो नॉर्मली गोप माला के साथ 2, 3, 4 डुगडुगी को भी कॉम्बो बनाकर लालन स्वरूप को धारण कराया जा सकता है। और इसके साथ मैंने पन्ना वाला डुगडुगी पेंडेंट ही लिया है दोस्तों। वो भी काले धागे के साथ बनाया जाता है, नहीं तो उसके साथ छोटा छोटा मोती भी ऐड करके एक मोती वाला डुगडुगी हार भी बनाया जा सकता है। वो भी दिखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। अभी इसके बाद आखिर में जो हमारे लालन स्वरूप का गले का श्रृंगार है, उसमें मैं धारण कराऊंगी वाघनख। यशोदा मैया के घर में अपने लड्डू गोपाल जी के छठी के दिन से ही दैत्य, दानव, राक्षस, राक्षसी, इन सब का उपद्रव, उत्पात शुरू हो गया था। और मथुरा के राजा कंस एक के बाद एक मायावी शक्तियों को भेजे जा रहे थे लड्डू गोपाल के छोटे से प्यारे से उस स्वरूप को मारने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। तो यशोदा मैया लालन को जिस पालने पर विराज करती थी, जिस पालने पर सुलाती थी, जिस गादी जी पर लालन विराजित होते थे, सभी जगह पर वो वाघनख धराती थी। और लालन के गले पर भी तो वाघनख धराना मतलब एकदम जरूरी था, जरूरी काम था, ताकि लालन स्वरूप को कोई भी मतलब मायावी शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति नजर ना लगा सके और क्षति ना पहुंचा पाए। तो हमारे घर में हम लोग लड्डू गोपाल के स्वरूप को अपने बेटे बोलकर ही तो रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हम भी यशोदा मैया के वही नियम का पालन करते हुए हमारे छोटे से लालन स्वरूप को वाघनख जरूर धराते हैं, ताकि कोई आकर ये भी बोले कि अरे कितना सुंदर लड्डू गोपाल के स्वरूप है, तो भी हमारे लालन को बुरी नजर छू ना पाए। यही वाघनख धराने का रीजन होता है दोस्तों। ऐसे बहुत छोटे छोटे किस्सों के साथ हमारे पुष्टि मार्गीय श्रृंगार सेवा के नाना प्रकार के ज्वेलरी जुड़े हुए हैं दोस्तों। मैं एक एक करके आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। लालन के जो गादी जी हैं, जिस मुड्डे को लेकर यानी कि पिलो को लेकर लालन निद्रा जाते हैं, उस सब में यशोदा मैया झाबाजी धराती थी। वो भी क्यों धराती थी, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। जब मैं आप लोगों को क्रम दिखाऊंगी तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों। अष्टधातु के लालन स्वरूप जिनके कान में छेद हैं, अष्टधातु के राधा रानी स्वरूप जिनके कान में छेद हैं,
उनको भी क्या ये वैक्स से कर्णफूल लगाया जा सकता है, धारण कराया जा सकता है? ज़रूर धारण कराया जा सकता है। मार्केट में जितने फाइबर मेड श्री विग्रह मिलते हैं उनके सेवा के लिए ये लगाव यानी कि ये जो वैक्स है ये तो बड़ा ही खास है दोस्तों। सफ़ेद फाइबर के जो श्री विग्रह मिलते हैं उनके ऊपर क्रीम कलर के वैक्स से लगाव से श्रृंगार किया जा सकता है। मस्तक श्रृंगार, लड्डू गोपाल जी के श्री मस्तक पर केश के हिसाब से काला रंग लगाया हुआ है, तो मस्तक श्रृंगार काले वैक्स से हो गया। तो आप लोग आराम आराम से श्रृंगार सेवा किसी भी तरीके से प्रदान करो, बस कुछ उल्टा सीधा मत करो। तो लड्डू गोपाल जी को हमेशा चीड़ का गहना या फिर मोती वाला जो थोड़ी पर जो अभी हीरा लगाने जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी के थोड़ी पर हीरा लगाएंगे, ये बहुत ही खास है। लड्डू गोपाल जी को धारण कराया जाता है, हमारे श्री राधा रानी को भी धारण कराया जाता है। हाथ पर उंगली में मैंने एक बड़ा फिंगर रिंग और 2 छोटा पन्ना वाला फिंगर रिंग धारण कराया। ये सब कैसे धारण कराओगे अगर आप लगाव का इस्तेमाल ना करोगे तो? लड्डू गोपाल जी का ये जो नाक वेसर है इसको कैसे धारण कराओगे अगर लगाव का इस्तेमाल ना करो तो? अष्टधातु बिल्कुल खराब नहीं होता है, कोई स्पॉट नहीं छोड़ता है ये वैक्स। हमेशा गुलाब जल और थोड़ा सा इत्र से साफ कर लो, ये जो चिपचिपाहट होता है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। और ये लगाव किससे बनता है? ओरिजिनल मोम से। जो मधुमक्खियों के छाते हैं वहाँ से मोम कलेक्ट करके उसके साथ सुगंधी मधु और नाना प्रकार की दिव्य सामग्री के मिश्रण से ये प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज़ नॉट अ केमिकल। तो अपने श्री विग्रह के ऊपर ये यूज़ करने में भक्तों को कोई भी दिक्कत नहीं है, बेफिक्र इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। लगाव मतलब प्रभु के श्री अंग के साथ बड़ा ही इनका खास संबंध है इस मोम का, इसलिए लगाव बोलते हैं। अलकावली मैंने धारण करा दिया, तिलक बिल्कुल सही जगह पर सेट कर दिया। अभी ये अलकावली और शीशलाद के बीच में पैंजनिया एक, जैसे हम लोग पद पर भी सुनते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी हमेशा अपने पगड़ी पर अपने श्री मस्तक पर पैंजनिया बांधते हैं, तो अलकावली के साथ छोटे छोटे चार्म्स हैं, इसलिए नॉर्मल पैंजनिया एक मैं शीश पर उनको धारण करा दूंगी। अभी बाकी क्या रहा? बाकी रहा शीश फूल और पाग। पाग अटैचमेंट्स बहुत सारा अवेलेबल है। शीश पेंच आज लहरिया पाग के ऊपर सेट करके मैं धारण कराऊंगी अपने लालन स्वरूप को। किस साइड पाग लगाओगे, किस साइड शीश फूल लगाओगे? नए नए जो भक्त भक्ति मार्ग पर आए हैं और ठाकुर जी को श्रृंगार सेवा निवेदन करने बैठे हैं, बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो याद रखने का सही तरीका बता रही हूँ। लड्डू वाले हाथ के ऊपर धराया जाएगा पग, मुकुट, किलंगी, और जो स्ट्रेट हैंड है जो मटकी के ऊपर रखा होता है उस हैंड के ऊपर माथे पर धराया जाएगा शीश फूल, शीश चंद्र। अभी शीश चंद्र क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में जन्माष्टमी का जो स्पेशल श्रृंगार मैं दिखाऊंगी, आप लोगों को दिखा दूंगी। लालन स्वरूप के माथे पर चांद भी लगता है क्या? हाँ, लालन स्वरूप को शीश चंद्र भी धराया जाता है। दोनों साइड में पग लग सकता है क्या? किसी किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, दोनों साइड में भी पाग लगा सकते हो आप। एक साइड में लहरियाप हो गया, एक साइड में कुल्हे जोड़ हो गया। जिस साइड में सिर पेंच के साथ मैं पग लगा रही हूँ लड्डू वाले हाथ के ऊपर, उसी साइड में टिपारा हो गया, घेरा हो गया, ये लगा लिया। और इधर एक छोटा सा गोल पाग लगा के उसके ऊपर धरा दो शीश चंद्र, शीश फूल। अभी शीश फूल लगा दिया मैंने। ये नॉर्मल शीश फूल है दोस्तों, नॉर्मल मतलब एकदम मामूली वाला। इधर किलंगी मैंने सेट कर दिया।
हमेशा लालन के हाथ में बांसुरी पकड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज्ञा लेके ऐसे रखिए। बांसुरी का जो डेकोरेटेड पोर्शन है वो अंदर साइड रहेगा। जो पाइप वाला पोर्शन है जहां से फूंक मार के नाद उत्पन्न होती है वो बाहर के साइड में रहेगा, ताकि लालन को हाथ में बांसुरी लेने में आसानी हो दोस्तों। आज बस यहीं तक दोस्तों, जितना हो सका इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है, बाकी बाद के वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।